सरहद पार दहशतगर्दी में भारत का घिनौना किरदार। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस 3 भारतीय गिरफ्तार। करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार पर कत्ल का इल्जाम आयद। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार भारतीय मुल्जिमान के मोदी सरकार से रवाबित की तहकीकात। मुल्जिमान 5 साल पहले कनाडा आए थे। शनाख्त छिपाने के लिए चेहरों की साख तब्दील कर रखी थी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सिख रहनुमा के कत्ल का जिम्मेदार भारत को करार दिया था। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी में ताखीर, फसल की अच्छी कीमत के इंतजार में किसान दरबदर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाती उम्रा तलब कर लिया। गंदम की खरीदारी के मसले पर बातचीत होगी। कसम खाकर कहता हूं, आप चोर हो। आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हनीफ अब्बासी ने कहा, मैंने प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी निजी होटल में हुई। ये पता कर लें कि ईसीसी ने कब फैसला दिया कि मुल्क में इंपोर्ट की जाए। जिसने इंपोर्ट का फैसला किया है वो इसका जवाबदेह है। उनसे पूछें कि आपने किस बुनियाद पे फैसला किया था। उस समरी को मंगा लें, उसमें किस बुनियाद पे उन्होंने वीट मांगी थी और उसका फैसला ईसीसी ने किया। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। प्रोग्राम एतराज़ है में कहा, काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी की समरी मंगवा लें, हकीकत मालूम हो जाएगी। जिसने गंदम दरामद की गलत इजाजत दी वही कसूरवार और सजा का मुस्तहिक है। पीटीआई रहनुमा और नवाज बीबी के सवाल ये है में गुफ्तगू कहा, पूरा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदम खाता रहा और घर की गंदम पड़ी रही। 22 अक्टूबर को गंदम दरामद की मंजूरी हुई। 1 नवंबर को पहला जहाज पहुंच भी गया। 5 नवंबर को दूसरा और तीसरा जहाज भी पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि जहाज तैयार खड़े थे और मंजूरी की देर थी। वाज़े नजर आ रहा है कि गंदम की दरामद में बड़ी कमाई की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गर्दिश हैं। तजावीज़ को अक्सर मुस्तरद नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक वज़ारत कानून को कोई हिदायत नहीं मिली। मामले पर अपोजिशन से भी बात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जजों की तैनाती में तवाज़ुन चाहते हैं। 19वीं तरमीम से जजेस तकर्री पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैम्प जैसी हो गई। 18वीं तरमीम में भी जजेस की तकर्री में तवाज़ुन रखा गया था। जज के घर से कैमरा मिलने की बात आई, उस वक्त में वज़ीर नहीं था। जजेस तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। फारूक नाइक, अनुशर रहमान, मोहसिन अजीज, हामिद खान, ख्वाजा आसिफ, शाज़िया मरी कमेटी का हिस्सा होंगे। अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ़ खोसा भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी की तश्कील सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुई। जजेस पार्लिमानी कमेटी आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देगी। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा भी लेगी। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आईनी तरमीम से मुतालिक जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया गया। सिंध में थानों की जमीन पर कारोबार। आईजी सिंध ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। इसके मुताबिक सिंध पुलिस की जमीन पर 4 पेट्रोल पंप, 1397 दुकानें कायम हैं। 338 फ्लैट, 37 गोदाम और 162 दफातर भी पुलिस की जमीन पर हैं। किवाड़ी में 1 पेट्रोल पंप, 6 दुकानें, कराची सिटी में 304 दुकानें, 67 फ्लैट्स, 8 गोदाम, 62 दफातर हैं। जिला वस्ती में 70 दुकानें, मलीर में 1 पेट्रोल पंप पुलिस की जमीन पर कायम है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म दे दिया। बेलगाम डाकुओं ने कराची कोरंगी में होटल पर बैठे शहरियों को लूट लिया। कैश काउंटर पर बैठे अफराद को नहीं लूटा गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मेमनगोट में पुलिस मुकाबला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, डाकू फरार हो गए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का 3 सूबों में नए गवर्नर की तैनाती का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स की नामजदगी का ऐलान। सरदार सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं यकीन है दोनों गवर्नर्स अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अदा करेंगे। नून लीग के जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जाफर मंदोखेल ने अपनी नामजदगी का दावा किया है। ज़राए के मुताबिक नए गवर्नर्स की तैनाती एक साथ होगी। गवर्नर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की GHQ में आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बरतानवी बल्दियाती इंतखाबात में ऑपोजिशन का पलड़ा भारी। बरतानिया की 107 में से 102 काउंसिल्स के नताइज आगे। लेबर पार्टी 48 काउंसिल्स में कामयाबी के साथ सबसे आगे। लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी 12 काउंसिल्स में कामयाब। हुक्मरान जमात को अभी तक के नताइज में 5 काउंसिल्स में कामयाबी मिली। बरतानवी वजीर आजम का कहना है बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर मायूसी हुई। मुस्तकबिल में सियासी रहनुमा की हैसियत से अपने काम पर तवज्जो रखूंगा। मेहनती और काम करने वाले काउंसलर खोना अफसोस की बात है। अमेरिका से यूरोप तक मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अमेरिका की बड़ी जामियात के तलबा इसराइल के खिलाफ डट गए। मौसम गर्मा की तातीलात में भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में एहतजाज। फ्रांस के मुख्तलिफ जामियात में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में एहतजाज करने वाले कई तलबा गिरफ्तार। यमन की यूनिवर्सिटी की अमरीकी जामियात से मुअत्तल किए गए तलबा को सना में तालीम जारी रखने की ऑफर। ओर्दन में तलबा ने रैली निकाली। हमास जंगबंदी मुस्तरद करता है तो उसका सियासी दफ्तर बंद करके मुल्क बदर कर दिया जाए। अमेरिका का कतर को धमकियामेज पैगाम। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने धमकी दी है कि 1 हफ्ते में अगर हमास ने मुआहिदा नहीं किया तो रफा में चढ़ाई कर देंगे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है जंगबंदी के मुआहिदे में सिर्फ हमास रुकावट है। हमास के जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए वक्त काहिरा पहुंच गया। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 2 रोज में 54 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बल्लू के थाना मीरियान में शरपसंदों का हमला नाकाम। हमलावरों ने छोटे बड़े हथियारों से थर्मल कैमरों को निशाना बनाया। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। नौशहरा में बेटे ने घर में फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग से मुलजिम की वालिदा, बहन और भाई शदीद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके सांदा में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। डाकुओं ने निजी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से 18 लाख रुपए छीन लिए। वारदात की CCTV फुटेज नजर पर आ गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वक्त की वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वज़राए सेहत समेत सिक्योरिटी क़यादत से मुलाकातें। सदर डॉक्टर क्रिस्टोफर एलाइपिस की क़यादत में आने वाले वक्त ने पोलियो के खात्मे के लिए सियासी अज़्म कायम रखने पर जोर दिया। वक्त ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अज़्म को सराहा और आइंदा ताबुन जारी रखने पर इत्तिफाक किया। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग सेहत के शोबे में 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। टाइम मैगजीन की 2024 की आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में नाम शाया किया गया। आलमी सतह पर नामजदगी उनकी क़यादत और पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों का एतराफ़ है।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की सहाफ़ी जहाज़ेब अली को धमकियों की शदीद मज़म्मत। मुनीर अकरम का कहना था, ऐसी धमकियां भारतीय घिनौने तर्ज अमल का हिस्सा मालूम होती हैं। आलमी सहाफ़ती तंजीमों को ऐसे हथकंडों के खात्मे की जद्दोजहद करनी चाहिए। FWO का कराकरम हाईवे पर क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कराकरम हाईवे के 56 मुकामात को साफ करके ट्रैफिक बहाल किया गया। खातून और बच्चों की सहूलत के लिए FWO का दम्बोदास कैंप भी खोल दिया गया। सयाहों, मुसाफिरों ने FWO और पाक आर्मी की अनथक मेहनत को सराहा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं गर्मी के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी और झक्कड़ चल सकते हैं। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद फायर फाइटर्स की अजीम कुर्बानी याद करना, उनका किरदार उजागर करना और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। को वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी T20 में भी शिकस्त। मेहमान टीम ने मैच 8 विकेट से बआसानी जीत लिया। वेस्ट इंडीज की टीम ने 5 मैच की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारी। कौमी टीम का आज से लाहौर में प्रैक्टिस का आगाज। स्कॉट 7 मई को आयरलैंड रवाना होगा। व्हाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। PCB ने दौरा जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम रवा साल के आखिर में प्रोटीज के देश जाएंगी। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे।